हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। वेलकम टू बाबा क्लासेस। और हम लोग जो है कि क्लास 10th एनसीईआरटी यूपी बोर्ड को हल कर रहे थे, जिसमें जो है कि प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 1.3 को हल किया गया था, जिसमें पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन को हल कर चुके थे। और उसके बाद तीसरा यानी जो तीसरा पार्ट है यानी क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको आज हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। और इसमें जो है कि तीसरा क्वेश्चन में यही बताया गया है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं जो संख्या है वो अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना है। यानी इसमें 3 पार्ट्स है। और पहला है कि 1/√2 दिया गया, इसको हम लोगों को सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। तो इसको आइए देखा जाए कैसे किया जाता है। तो ये √2 है 2। तो इसको सबसे पहले हम जो सिखाया गया था, मतलब पहली वाली वीडियो में बताया गया था कि जो भी परिमेय संख्या है वो मतलब अपरिमेय संख्या अगर सिद्ध करना तो उसका अपोजिट हम क्या मानेंगे, उसका अपोजिट मानेंगे। यानी जो परिमेय संख्या हम मानेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे कि अपरिमेय को अपरिमेय संख्या मानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे कि माना, यही चीज़ लिखेंगे कि माना। इस तरह से अगर हल करेंगे तो इसमें इसी तरह से लिखेंगे कि माना 1/2 एक, चाहे लिख सकते हैं एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या होता है तो हमें पता है कि परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक। और जहाँ एक बात और याद रखना है कि जहाँ Q0 क्या होता है, 0 होता है। Q0 0 होता है। और इनका जो है HCF निकाला जाता है, P और Q का हमेशा क्या आता है, 1 आता है। कितना आता है, 1 आता है, ठीक। तो अगर ये इसको हमने मान लिया कि परिमेय संख्या है तो इसको हम लिख सकते हैं भाई p/q के रूप में। तो इसको हम इस तरह से दर्शा सकते हैं कि 1/2 √2 1/√2 बराबर यहाँ पे p/q, इसके बराबर में p/q को लिख सकते हैं। अब करते क्या है, इनका उल्टा कर दिया जाता है। क्या करेंगे, पलटने पर या उल्टा करने पर। तो यह इसको लिख सकते हैं कि उल्टा करने पर जब हम इसको उल्टा करते हैं तो ये क्या होगा, जो नीचे का वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर का वो कहाँ पे आ जाता है, नीचे आ जाता है। तो यानी यहाँ पे लिख सकते हैं कि √2 बराबर Q/P हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Q/P हो जाएगा। नीचे 1 आएगा तो उसका कोई मतलब तो होता नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस तरह से। अतः हम जानते हैं कि ये जो है कि अगर परिमेय संख्या, जैसे मान लो कि 1/2 इस तरह से कोई परिमेय संख्या ले, चाहे उस तरह से इस तरह से लिख दें, उल्टा कर दें, तो कोई इसमें परिमेय संख्या ही रहेगा। तो वही बात है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि चूँकि Q/P एक परिमेय संख्या है, ये क्या है, परिमेय संख्या है। ये जो P/Q है एक परिमेय संख्या है। और तथा हम जानते हैं कि कणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। कणी में 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरह से लिख लेना है। फिर उसके बाद हम लिख सकते हैं इस तरह से, अर्थात कणी में 2 ≠ Q/P, यानी इसके बराबर नहीं हो सकता है, ठीक। तो जो हमने माना था या सोचा था कि ये क्या है, जो 1/√2 है एक परिमेय संख्या, तो जो हमने सोचा था वो क्या हुआ, अलग मतलब विरोधाभास प्रकट हुआ। तो अतः हम लिख सकते हैं इस तरह से कि अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है। इसलिए कणी में 5 नहीं, 1/2 कणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है।
बस इतना ही लिख देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो इसी तरह से करना है कि जो है कि इसको परिमेय संख्या को परिमेय संख्या मानेंगे, जो अपरिमेय संख्या दिया रहेगा तो उसको किसी भी क्वेश्चन को करेंगे तो इसी प्रकार से हम क्या मानेंगे, उसको परिमेय संख्या मानेंगे। फिर उसके बाद अगर परिमेय संख्या हो तो एक कंडीशन हम लोगों को दिखाना है कि ये कंडीशन होता है, यानी कोई भी परिमेय संख्या होता है तो उसको p/q के रूप में होता है, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 होता है। और इनका एचसीएफ पी और क्यू का निकालते हैं तो हमेशा सदैव कितना आता है, 1 आता है। और ये दोनों जो पी क्यू होते हैं ये अभाज्य पूर्णांक भी होते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख लेंगे, यानी हल इसी तरह से करेंगे। तो तीसरा का दूसरा पार्ट है, जो इसको भी क्या करना है, सिद्ध करना है कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। और दूसरा दिया गया कि 7√5 दिया गया है, इसको भी क्या करना है कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, जो अपरिमेय संख्या दिया गया है उसको हम मानेंगे कि परिमेय संख्या है, उसका अपोजिट हमेशा क्या करना है, हम लोगों को मानना ही है। तो यहाँ पे इसके हल में इस तरह से हम लिख सकते हैं कि माना 7 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या होती है तो हम क्या जानते हैं, यही कि p/q के रूप में होता है। परिमेय संख्या किस में होता है, p/q के रूप में होता है, जहाँ पे q नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0। ठीक, और इनका HCF निकाला जाता है तो p और q का HCF हमेशा कितना आता है, 1 आता है। ठीक, ये बात हमें पता ही है। तो अगर इसको हमने मान लिया कि 7 कड़ी में 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, तो इसके बराबर में लिख सकते हैं p/q, यानी इस तरह से लिखेंगे कि 7√5 बराबर p/q। ठीक, उसके आगे एक स्टेप और हल करते हैं। तो इसको देखो इस तरह से लिखेंगे, कड़ी में 5 इस 7 को लेके जाएंगे इधर, बराबर के इधर लेके जाएंगे। जब इसको इधर लेके जाएंगे तो ये गुणे में है, कहाँ पे, कड़ी में 5 के गुणे में है। तो गुणे में कोई चीज़ होती है तो अगर भागे में जाती है तो कहाँ पे जाती है, भागे में जाएगी, यानी गुणे में होगी कोई चीज़ तो कहाँ पे जाएगी, भागे में जाएगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से p और से यहाँ पे 7 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। यानी कोई भी चीज़ अगर गुणे में रहती है, बराबर के उधर जाती है तो वो किस में हो जाता है, भागे में हो जाता है। तो ये जो है हमें पता है कि यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं कि चूँकि p/7q एक परिमेय संख्या है, यानी ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसको लिख लेंगे इस तरह से कि p/7q एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है, जबकि हमें पता है या हम जानते हैं, ये भी लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। कड़ी में 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अर्थात इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं, अर्थात कड़ी में 5 नॉट इक्वल p/7q, इस तरह से लिख सकते हैं। अतः जो ये परिमेय संख्या हमने माना था कि ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं हो, क्योंकि ये तो इधर जो है कि कड़ी में 5 हम लोगों ने पहले ही सिद्ध कर चुका है कि ये कड़ी में 5 क्या है, अपरिमेय संख्या। हम जानते भी हैं, जबकि हम जानते हैं कि कड़ी में 5 क्या है, अपरिमेय संख्या, लेकिन ये वाला परिमेय संख्या है तो इसके बराबर नहीं है। तो जो हमने सोचा था या माना था या कल्पना किया था, सब क्या हुआ, विरोधाभास प्रकट हुआ। तो हम यही लिख सकते हैं कि अतः हमारी अवधारणा या परिकल्पना, हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है, इसलिए 7 कड़ी में 5 एक
अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये क्वेश्चन इसी तरह से क्या करना था, हल करना था। तो इसी तरह से करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया है, यानी क्वेश्चन नंबर तीसरा का तीसरा पार्ट है। ये दिया गया है कि 6 + √2 इसको हम लोग को सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या। तो इसको भी उसी तरीका से किया जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, क्या मानेंगे, अपरिमेय को परिमेय मानेंगे, मतलब उसका उल्टा ही मानेंगे। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं इसमें भी कि हल में कि माना, सबसे पहले मान लेंगे कि माना 6 + √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर कोई परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में, जहाँ Q0 = 0 होगा, Q0 = 0 होगा, ठीक। और HCF यानी P और Q का HCF जब हम निकालते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, 1 आता है। कितना आता है, 1 आता है। तो इस संख्या को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 6 + √2 = p/q, p/q के रूप में इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब इसको आगे लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे कि √2 = p/q। और जो है कि ये यहाँ पे देखो प्लस में बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाता है। किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाता है। तो इसको इस तरह से कर लेंगे। फिर उसके बाद चाहेंगे तो एक लाइन और हल कर सकते हैं। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि √2 बराबर, यहाँ से HCF मतलब इनका भिन्न का घटाना कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो P मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा -6Q हो जाएगा। अतः हम जानते हैं कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसको लिख सकते हैं कि चूँकि P - 6Q/Q एक क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और ये परिमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं, हम क्या हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से लिख सकते हैं कि ये चूंकि P - 6Q/Q एक परिमेय संख्या है, लेकिन मतलब हम जानते हैं कि कड़ी में जो 2 होता है ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से जो हमने सोचा था, यानी इसके बराबर नॉट इक्वल होगा, यानी इसके बराबर नहीं हो सकता है। तो हम जो माने थे, यानी परिकल्पना या सोचे थे, वो हमारा क्या हुआ, गलत साबित हुआ। तो हम लिख सकते हैं कि अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है। इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये क्या हो जाएगा, हमारा हल हो जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे तो इसमें सभी सवालों में लगभग उसी तरह से करना है। कॉन्सेप्ट को जानिए और इसको क्लियर करे रहेंगे तो हम आसानी से किसी भी सवाल को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। जो है कि अगला जो है कि हम बताए थे कि पहले वीडियो में ये भी बताए थे कि कड़ी में जो 3 होता है, वो क्वेश्चन जो है कि हर साल परीक्षा में पूछा जाता है। तो उसका भी एक अलग से वीडियो आ जाएगा, और उस वीडियो में आ जाएगा कड़ी में 3 का मान कैसे, मतलब अपरिमेय संख्या सिद्ध किया जाता है, उसको भी बता दिया जाएगा। और